जनता बहुत खुश है। जनता ने अब की बार यहाँ मैनपुरी में पूरा मूड बना लिया है। अब की बार यहाँ से कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी ने कभी भी भोगांव विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है। ये आखिरी डब्बा जो मैनपुरी का बचा हुआ है, ये आखिरी डब्बा भी बंद होने वाला है। जी हैं, उनके खानदान में ही नेता हैं। किसान सम्मान निधि हमारे माननीय मोदी जी अकाउंट में आ रही है। सपा का यहाँ से बोरिया बिस्तर बंधेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर और आज पहुंची हूं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को जानने के लिए कि जनता का रुख इस बार किसकी तरफ होने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार जनता किसको चुनेगी? रघुराज साकी जी को। रघुराज जी को ही क्यों चुन रही है? सपा का गढ़ रहा है तो क्यों सपा पर विश्वास नहीं? देश की प्रदेश की जनता चाहती है विकास, और भारतीय जनता पार्टी विकास में समृद्ध है और निरंतर विकास ही करती रहेगी। अगर रघुराज साकी यहाँ से मैनपुरी से सांसद बन जाते हैं तो और विकास होगा मैनपुरी का। युवा संवाद के जरिए डिप्टी सीएम लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहना है कि इस प्रचार से जनता कितनी प्रभावित? जनता बहुत खुश है। जनता ने अब की बार यहाँ मैनपुरी में पूरा मूड बना लिया है। अब की बार यहाँ से कमल खिलेगा। जो गुंडागर्दी की सरकार थी, तानाशाही की, वो सब खत्म हो गई है। जनता बहुत समझदार है। जनता सब समझती है किसको वोट करना चाहिए। अखिलेश जी तो लगातार भाजपा पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की सुन कौन रहा आजकल? वो तो चिल्ला रहे हैं, अपने आप चिल्लाने दो जो चिल्ला रहे हैं। भाजपा सब समझ, जितने भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं और जनता सब समझदार है। जनता सब समझ गई है कि भाजपा के अंदर सब कुछ है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच, उनकी सरकारों में कितनी वो मिल रही थी जनता को? उनकी सरकार में तो बीसी के वो आरक्षण काट काट के सारी सपा लोगों, जितने सपा के मानते लोग थे, उनको नौकरी दे दी गई। आर्मी की हो या पुलिस की हो, वो लोग क्या करते थे? सारे सपाई खानदान को नेता बना दिया उन्होंने कितना कर दिया जनता के लिए। अच्छा, जनता का ये भी कहना है कि सफाई का जो एरिया जो समाजवादी पार्टी के अंतर्गत आता है वो एरिया डेवलप है, बाकी एरिया जो जनता यूज करती है वो तो डेवलप। समाजवादी पार्टी ने कभी भी भोगांव विधानसभा में कोई कार्य नहीं किया है। अपना केवल स्कूलों को फंड वगैरह दिया। जब से हमारा भोगांव विधानसभा पड़ता है और हमारा नेतृत्व श्री राम नरेश अग्नोत्री जी करते हैं, तो दूसरी बार विधायक हैं, जो दूसरी बार भोगांव विधानसभा से विधायक हैं, वो हमारा नेतृत्व करते हैं। और हमारी भोगांव विधानसभा ने दोनों बार लोकसभा में चाहे धर्मेंद्र यादव जी हों चाहे माननीय नेताजी को 26,000 वोटों से हराने का काम किया है। और हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में इस भोगांव विधानसभा इस बार कम से कम 1 लाख वोटों से हराने का काम करेगी। और हमारा नेतृत्व श्री राम नरेश अग्नोत्री जी करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी तो की ही जा रही है, साथ ही साथ मोदी भक्त भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोदी भक्त हैं आप? हाँ जी, ऑल इंडिया प्रचारक हैं। ऑल इंडिया प्रचार में बने हुए हैं। हाँ, हर जगह जाते। मोदी जी के बारे में क्या कहोगे? मोदी के बारे में तो 24 सरकार बन गई, 24 में सरकार बनी। आकाशवाणी हो गई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, पीएम बनना जा रहा हूँ। दुनिया है इसका, लड़ते रहे सब, कोई कुछ नहीं होने वाला मोदी के सामने। अखिलेश जी को पता नहीं है कि ये आखिरी डब्बा जो मैनपुरी का बचा हुआ है, ये आखिरी डब्बा भी बंद होने वाला है। बोला जय जय श्री राम। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री, पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं। और लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से विजय होने जा रही है। अगर सपा में युवा का अगर कोई नेता बनना था भाजपा में, तो हर एक युवा को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता है। अगर समाजवादी पार्टी में अगर उनको नेताओं की जरूरत पड़ती है तो दूसरा एक नेता धर्मेंद्र यादव जी हैं, दूसरे उनके आदित्य यादव जी हैं, उनके खानदान में ही नेता हैं। तेज प्रताप जी हैं, नया नेता उनको मिलता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को में और भी सपा युवाओं को मैनपुरी में काफी लोग सपा में मेहनत कर रहे हैं 50 साल से। अखिलेश यादव को अपनी डिम्पल दिखाई दी, उनको और कोई चुनाव में नहीं था। मैनपुरी में डिम्पल दिखाई दी, कन्नौज में गए हार के आए, शुकाबाद में हार के आई। उनके नसीब में डिम्पल यादव के कोई जीत रखी नहीं है, लिखी नहीं है कोई। इस बार जो है अपना गढ़ बचाने के चक्कर में वो लगातार जनता को संबोधित कर रही है। नहीं है समाजवादी पार्टी का गढ़ बदाऊं समाप्त हो गया। गढ़ आजमगढ़ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गढ़ मैनपुरी 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से वोट मिलने जा रहा है और इनका 8 दिसंबर को गढ़ समाप्त हो जाएगा मैनपुरी, और रघुराज सिंह जी फुल बहुमत से जीतेंगे। ये गड्ढा नहीं, इनका गड्ढा बन के सामने आएगा। गढ़ नहीं, ये गड्ढा बन के आएगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर जाकर 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की बटन दबाएगा, माननीय योगी जी और मोदी जी के हाथों को यहाँ से ही मजबूत करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब जब सपा को किसी का समर्थन मिला है तब तब उनकी विजय हुई है। इस बार शिवपाल का समर्थन उनके साथ है। क्या लग रहा है जनता किसको सपोर्ट करे? उनको कोई भी सपोर्ट करे,
कोई भी उनका घर का ही होगा सपोर्ट करने वाला, और कोई बाहर का सपोर्ट नहीं कर सकता। जो भी इसी नाम से परिवारवादी पार्टी का निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पाते हैं, वो जब भी एक अपना मत लाएंगे तो अपने परिवार से ही लाएंगे। उनके पास बाहर में मैनपुरी की जनता, कोई भी उनके पास ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मैनपुरी की जनता को बीच में से एक कैंडिडेट लाकर और उसको मैनपुरी में चुनाव लड़ा सकते थे। कहा जा रहा है कि सपा परिवारवाद को बढ़ा रही है, तो वहीं भाजपा पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं सपा द्वारा तमाम तरह के, महंगाई को लेकर हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सपा बार बार लेकर आ रही है। देखिए मैडम, सपा और बसपा भाजपा सरकार सबकी आती है, सबकी जाती है। ये नहीं होता है कि जो भी होता है कुछ जीडीपी का भी अंतर होता है। महंगाई हर में आती है, जाती है, आती है, जाती है, लेकिन ये महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। आज हमारे यहाँ पेट्रोल 96 रुपए है, आप पाकिस्तान में देख लीजिए जाके। जो ये कहते हैं महंगाई महंगाई, देख लीजिए यहाँ आटा 28 रुपए, वहाँ आटा 150 रुपए किलोमीटर है। ये बताइए कि अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार किसान जो है भाजपा के राज में पिसता नजर आ रहा है, तो उनका सपोर्ट भी मांगा है सपा ने। आप ये समझिए किसान कैसे पिसता है, किसान कैसे पिसता है, गरीब आदमी कैसे पिसता है। किसान सम्मान निधि हमारे माननीय मोदी जी अकाउंट में आ रही है। जो गरीबों का कभी बैंक में अकाउंट नहीं था, वो अकाउंट माननीय मोदी जी और योगी जी के कर कमलों के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बात रही गरीबों की छत की, अखिलेश यादव की, माननीय हमारे पूजनीय योगी जी की, हर गरीब के छत पर हर गरीब मकान दिए उन्होंने, पक्की छत कर दी है। इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। कह रहे हैं कि 15 लाख देने का वादा किया था मोदी जी ने, जो कि किसी के अकाउंट में नहीं आए। 15 लाख तो ऐसे है, 15 लाख मेरे अकाउंट में आए, आपके नहीं आए तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। पहली 15 लाख तब आ गए थे जब पाकिस्तान में घुस के गोली चलाई थी। 40 लाख अकाउंट मेरे अकाउंट में आए थे, 40 लाख मेरे अकाउंट में आए थे। और बचे बकाए 1 करोड़, मेरे में 1 करोड़ आए, 60 लाख आपको और बता दूं। जब अभिनंदन आया था बाघा बॉर्डर से, तो 60 लाख उसी रात में मेरे यहाँ आए थे। सारे हिंदुस्तान जान चुका है, इनका पिटारा खुल चुका है। इनकी कोटी खुटी पे लटक चुकी है, जैसे सपा की गांठी अब ऐसे बिंद चुकी है जैसे सूत में कई गट्ठी लग चुकी हैं। अब इनकी गांठियों में कोई सुलझाने वाला नहीं है, पतन बिल्कुल साफ दिख रहा है। खतौली और रामपुर में भी चुनाव है, तो ध्यान केवल सपा का केवल और केवल मैनपुरी पर ही क्यों है, क्या कारण? ऐसा है, देखो यहाँ से ये ढह जाएंगे तो उनका किला वहाँ पे ऑटोमेटिक ढह जाएगा। इनका ये गढ़ है, जो ये कहते हैं ये गढ़ है, ये गड्ढा बन के इनके सामने आया है, और इसी गड्ढे से रामपुर हो चाहे और भी सीटें हो, आजमगढ़ हो, यहाँ से ही बिल्कुल ढह के जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 5 तारीख को अपनी सारी पोलिंगों पे ये दिखा देगा ये गढ़ है कि गड्ढा है, मानिए जी। अखिलेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, फौजी हैं, उनका सपोर्ट चाहिए, उन्हीं के बलबूते पर हमारा बूथ मजबूत होगा। देखिए, बूथ मजबूत सैनिक नहीं करते हैं, सैनिक मात्र रखबा है, मात्र कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता से आप पूछिए, अंदरी ग्राउंड देखिए जाके कि सैनिक अपनी जगह पे सीमित है, कार्यकर्ता अपनी जगह पे सीमित है। सैनिक राइफल लेके आपको रखा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता एक व्यक्ति को एक घर पे जाके एक वोट निकलवाने का काम करता है, तो पहले कार्यकर्ता मैन होता है। किस तरीके से काम कर रही है भाजपा, किस रणनीति पर चलकर मैनपुरी का विकास करेगी? मैनपुरी का विकास माननीय रामनरेश अग्नोत्री के कमलों द्वारा, ऐसी भोगांव की सड़कें आप चले जाइए, एक सड़क बिल्कुल पक्की मिलेगी। जहां गांव में बिजली ना हुई हो, उस गांव में बिजली मिलेगी। अलीपुर में अभी तक कोई रोड नहीं था, और जो हमारे मंत्री जो थे उन्होंने रोड बनवा दिया है। आप अलीपुर की नहीं, पूरे ब्लॉक, पूरे मैनपुरी जिला की, और वहाँ की मैनपुरी जिला की ही नहीं, मैनपुरी जिला की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की, और मानिए उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की। जब से हमारी सरकार आई है, पूरे में पूरा जाल बना रखा है पूरी तरीके से। सड़कें एक है, प्लान एक है, पूरा चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है।
जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि जितना भी गुंडागर्दी यहाँ पर हुआ करता था पहले, उसी को आधार मान के अखिलेश आप पर तंज कस रहे हैं, भाजपा पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे अपराधी उम्मीदवार को लेकर आए हैं ताकि इनकी लड़ाई झगड़े हो और फिर से गुंडागर्दी फैले। आपको मैं बता दूं, गुंडागर्दी मैं आपको बता दूं, ये भोगांव चौराया, मैं भोगांव का रहने वाला हूं, भोगांव की बात करूंगा। भोगांव पे रहने वाले यहाँ पे चाहे मेरे घर पे अनहोनी हो जाए, चाहे आपके घर पे हो जाए, किसी बंदे के घर पे अनहोनी होती थी तो अनहोनी होने पे यहाँ पे पहले ट्रैक्टर में अगर आपकी माँ बाप की किसी की भी अगर अनहोनी के हुए से मौत होती है तो यहाँ पे 15 रुपए 20 रुपए लगते थे, उसके बाद आपकी ट्रैक्टर पे से लाश निकल पाती थी। ये माननीय योगी और मोदी जी का कमाल है कि लठ के दम पे, और मानिए एक भी ऐसा कोई एक जगह नहीं मिलेगी आपको जहां पे आपको किसी तरीके से गुंडई चल रही हो, दलाली चल रही हो। भय मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है। देश परिवारवाद से राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा है। मैं कायमगंज विधानसभा से यहाँ पर प्रवास कर रहा हूँ, सेक्टर का प्रवास मिला है। यहाँ की जनता से मिलने के बाद पता चला है कि जनता योगी जी और मोदी जी के हाथों को किस तरह से मजबूत करना चाहती है। जो परिवारवाद की राजनीति सपा की तरफ से हो रही है, डिम्पल यादव जी को कन्नौज से इलेक्शन लड़ाया, वहाँ पर सुब्रत पाठक जी ने बहुत ही मतों के अंतर से जो चुनाव जीता है, वही अंतर आपको इस विधानसभा में दिखाई देगा। यहाँ का विकास बता रहा है। यहाँ की जनता एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और जो देश में पहले परिवारवाद की राजनीति होती थी उसे खत्म करने के लिए योगी जी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। परिवारवाद से राष्ट्रवाद की ओर ये इलेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस विधानसभा ही नहीं, यहाँ की पाँचों विधानसभा जो इस लोकसभा में लगती है, पाँचों विधानसभा में सपा का यहाँ से बोरिया बिस्तर बंधेगा। यहाँ से ही नहीं, लखनऊ से हर जगह से वो बोरिया बिस्तर बंध के वो इटावा की तरफ अपने घर में सीमित रह जाएंगे। जो उन्होंने घर में थोड़ा बहुत विकास जो किया, मॉडल दिखा देते हैं, सैफई मॉडल। पूरे प्रदेश को मॉडल चाहिए। सैफई मॉडल से क्या कार्य होता है, पूरी जनता जो 20 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो केवल अपने घर में विकास करता है। ऐसे तो देश का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा। जब पूरे प्रदेश में आप एक मॉडल लाएंगे, योगी मॉडल जिस तरह से कार्य कर रहा है, कल्ली जो 23 बस अड्डों का सुंदरीकरण होगा, एयरपोर्ट के माध्यम से, एयरपोर्ट के जो उस आधार को मान के होगा, प्रथम सूची में 23 बस अड्डों का होगा और पूरे 75 जिलों में एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डे बनेंगे। ये माननीय योगी जी की सरकार में कार्य हो रहा है। तो देख रहे हैं आप सभी किस तरीके से जनता इस बार किसकी ओर रुख करने जा रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इस बार जनता किसकी ओर जा रही है, ये आप सभी ने देखा द न्यूज़ 15 पर। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, द न्यूज़ 15। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया।